बेस्ट बुक कौन सा है पॉलिटिकल साइंस माइनर के लिए? जीरोक्स से क्या पढ़ सकते हैं? क्या कोई बेस्ट बुक है जिसमें पूरा 90% तक मिल जाए? क्या हम लोग कोई वीडियो के जरिए पढ़ सकते हैं? क्या जिसके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है वो खुद से कवर कर सकता है इस सिलेबस? सारी डाउट इस वीडियो के जरिए आपकी क्लियर हो जाएगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट बुक फॉर पॉलिटिकल साइंस माइनर। पॉलिटिकल साइंस माइनर जिसका भी है उसके लिए बेस्ट बुक क्या है इन फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में है, तो आपके लिए बेस्ट बुक क्या होगा? पॉलिटिकल साइंस माइनर कौन ऐसा बुक है जिसके जरिए, कोई एक ऐसा बुक है जिसके जरिए कवर किया जा सके? बहुत सारा आप लोगों का कमेंट आया कि बुक बता दीजिए, बुक क्या है, क्योंकि मैं सिलेबस आपका क्लियर की थी कि सिलेबस क्या है, तो आप लोगों ने बोले कि बेस्ट बुक क्या है वो भी बता दीजिए पॉलिटिकल साइंस का। ओके, तो मैं यहाँ पे कोशिश की हूँ कि आपको बेस्ट बुक बता दूँ पॉलिटिकल साइंस माइनर का, वो क्या है। देखिए, सिलेबस में आपको दिखा दे रही है क्योंकि सिलेबस को लेके भी आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मॉड्यूल 1 आपका है ये सिलेबस, ये मॉड्यूल 2 यही माइनर का है। माइनर किसका किसका है? देखिए, बीए अगर आप कर रहे हो, ओके, चाहे आप कोई भी ऑनर्स लिए होंगे, कोई भी ऑनर्स मीन्स किसी भी सब्जेक्ट में होगा, एडुकेशन ऑनर्स होगा, किसी का इंग्लिश ऑनर्स होगा, किसी का आपका मान लीजिए किसी का हो रहा है ज्योग्राफी ऑनर्स हो रहा है, साइड से जो आपका एक और सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, उसमें अगर आप पॉलिटिकल साइंस लिए हैं तो पॉलिटिकल साइंस माइनर का जो है यही आपका सिलेबस है। देखिए, ये वाला पॉलिटिकल साइंस का माइनर का और जो ऑनर्स वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले, उनका एक पेपर मैच करता है। तो आप लोगों को उसकी वजह से भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मेरा सिलेबस है या नहीं है। तो आपका ही सिलेबस है, ठीक है ना? तो आपका ही सिलेबस है यहाँ पर जो माइनर वाला। मैं अगेन बोल दे रही हूँ, जो भी आप ऑनर्स लिए होंगे, अदर सब्जेक्ट में कोई भी ऑनर्स कर रहे होंगे, साइड से अगर माइनर पॉलिटिकल साइंस रखे हैं, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, बस यही आपको पढ़ना है। इतना आपका सिलेबस, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी सिलेबस का कौन सा बुक है जिसके जरिए आपको कवर करना है, और मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना रही हूँ। जैसे कि मैं अभी आपको सॉवरेंटी का जो थ्योरी है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाई हूँ। मैं सोची थी कि पेड क्लास लाऊंगी, लेकिन मैं आपको फ्री अभी करा रही हूँ। सॉवरेंटी का थ्योरी अभी अपलोड हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्लास हो चुका है सॉवरेंटी के ऊपर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद आप जाएँ और इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आपका वहाँ से आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपका टॉपिक दिया गया है। ओके, यही आपको पढ़ना है। और अगर मान लीजिए किसी को नहीं पढ़ना है, वीडियो से नहीं पढ़ना है, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बुक बता रही हूँ, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। और एक और वे बताऊँगी जिसके ज़रिए आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस माइनर, बीए ऑनर्स और एनी सब्जेक्ट। ओके, अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं या बीए जनरल भी अगर आप कर रहे हैं, तब भी आपका ये रहेगा। बीए जनरल में भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस रखें एक सब्जेक्ट, तो आपका माइनर में जो रहेगा वो यही वाला सिलेबस रहेगा। तो आप एक बार सिलेबस मैच कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न है, लग रहा नहीं शायद ये झूठ होगा कि ये सिलेबस है मेरा या नहीं है, तो आप जाकर देख सकते हैं। वैसे जो ऑफिशियली आता है वही मैं आपको बताती हूँ। और आपका जो सिलेबस वाला वीडियो था उसमें भी आप लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि क्या ये है सिलेबस या नहीं है, तो ये आपका न्यू सिलेबस यही है। यही न्यू सिलेबस आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो यहाँ पर बेस्ट बुक क्या है? बेस्ट बुक आपका तो मुझे हमेशा लगता है कि जीरोक्स है एंड पीडीएफ है। ओके, जीरोक्स ले, नहीं जीरोक्स हो रहा है तो लास्ट में पीडीएफ ले। आपको लगेगा कि ये जीरोक्स से कैसे पढ़ सकते हैं, है ना? ऐसा लग रहा होगा कि क्या है ये, फालतू का कुछ बता रही है क्या? नहीं, फालतू का नहीं बता रही हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका क्या है कि कम समय में, कम वक्त में, कम टाइम में क्या है, ज़्यादा चीज़ कर पाएंगे। तो बेस्ट बुक आपका क्या है, जीरोक्स है। जीरोक्स कहाँ से कराएंगे? अगर आपको मार्क्स चाहिए अच्छा, तो कहाँ से कराएंगे जीरोक्स? जाए आप अपने लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में जाए, वहाँ से जाकर आप क्या करें, जीरोक्स करा लें। ओके, जीरोक्स करा ले, जैसे टॉपिक वाइज जीरोक्स कराएं। जो सिलेबस है, सिलेबस देख ले। मान लीजिए सॉवरेंटी है तो सॉवरेंटी का गए कंसेप्ट निकालें। ओके, वहाँ से आप क्या किए, 2 पेज जीरोक्स करा लिए। इस तरीके से आप टॉपिक को कलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज निकाल निकाल कर आपको क्या करना है, जीरोक्स करा लेना है। और एक बुक से नहीं कराना, 2-3 बुक को थोड़ा सर्च कर ले कि अच्छा किसमें अच्छे से दिया हुआ है। अच्छे से कैसे दिया हुआ है वो तो अचानक से समझ में आएगा नहीं, पढ़ने के बाद समझ में आता है। अच्छे से बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सॉवरेंटी का कंसेप्ट है, तो क्या उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है,
ओके, ये सब देखना होता है और कुछ खास नहीं देखना होता है। कुछ कुछ क्या होता है ना, बुक उसमें पूरा आपका थ्रोली लिखा जाता है, बस सॉवरेंटी एक देखिए हेडिंग दे दिया सॉवरेंटी, उसके बाद पूरा लिखा रहेगा नॉर्मली, कोई इसके अलावा सब हेडिंग नहीं रहता है। तो वो वाला आप एकदम मत लीजिएगा, वो वाला नोट्स बिल्कुल प्रीफर नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें मार्क्स आपको बहुत कम मिलेगा, चाहे आप जितने भी अच्छे से पढ़ लें। तो आप क्या करें, बुक देखिए जिसमें पॉइंट वाइज टू द पॉइंट लिखा हुआ है, दे देकर पॉइंट दे देकर लिखा हुआ है, तो वो वाला आप जेरॉक्स करा लें, ठीक है। वैसे बेस्ट बुक आप लोगों के लिए अभी है ये वाला बुक में, मैं आप बहुत ही सर्च कर रही थी, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे क्या है बेस्ट बुक, तो मैं देख रही थी कौन सा है। ऐसे ही मैं आपको कुछ भी बता दूंगी, आप उसको खरीद लेंगे, फालतू का आपका क्या होगा, पैसा वेस्ट होगा, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं ना हुई। तो मैं आपको क्या कि बहुत सर्च की तो करने का एक बुक मुझे मिला है जो जिसमें आपका 90% तक मिल जाएगा। ओके, तो वो आप एक और काम कर सकते हैं, वो बुक ले लेंगे, मैं आपको अभी दिखा दूंगी, वो बुक ले ले, और साथ ही साथ मान लीजिए 90% तो उसमें मैच कर ही रहा है, कुछ कुछ टॉपिक मान लीजिए नहीं मिल रहा है, तो वो आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी से ले लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे अगर मान लीजिए बुक नहीं लेना चाहते तो जीरोक्स करा सकते हैं आप, 2 दिन 3 दिन बैठिए और नॉर्मली निकालिए और जाकर जीरोक्स करा लीजिए। और अगर किसी को जीरोक्स नहीं मिल पा रहा, कोई बहुत ही इमरजेंसी है, अभी एग्जाम आपका देना है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में चीज़ों को निकालिए। कैसे, मान लीजिए सॉवरेंटी का कंसेप्ट निकालना है, तो सॉवरेंटी कंसेप्ट लिखिए और लिखिए बुक्स पीडीएफ, ठीक है, बुक पीडीएफ लिखिएगा तो बुक का पीडीएफ आएगा, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर ले लें। ओके, देखिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप सोचेंगे नहीं आपको एकदम पूरा का पूरा चीज़ जो है वो मिल जाए एकदम शॉर्ट करके, तो वो नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्म में जो रहेगा उसमें से आप निकाल सकते हैं। वैसे आप सर्च करेंगे कि सॉवरेंटी का व्यू, और उसको आप लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। पीडीएफ करेंगे, क्या करेंगे, सॉवरेंटी जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को पहले लिखेंगे, ठीक है, सॉवरेंटी ऑफ बुक पीडीएफ ऐसे करके सर्च कर लेंगे तो बुक का पीडीएफ आ जाएगा। थोड़ा लेंदी रहेगा, लेकिन आप उसमें से चाहेंगे तो अच्छे से निकाल सकते हैं 3-4 पेज जो आपका रहेगा। जिसको नहीं चाहिए, मतलब नहीं जीरोक्स नहीं कराना है, पीडीएफ से पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि शुरू से बुक पढ़ने का हैबिट है, तो बुक से ही मुझे पढ़ना है, बुक से ही मुझे पढ़ना है, बुक बता दीजिए आपको। तो ये है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। देखिए और भी आप जाइएगा अभी अलग सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा, थर्ड में जाइएगा, तो पता नहीं उसका बुक आपको मिले नहीं मिले, 90% रहे या नहीं रहे, लेकिन इस बुक में आपको 90% से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। टॉपिक ओपी गाबा का है, यहाँ पे 7th एडिशन है, देखिए इसका 9th एडिशन भी आ गया। 9th एडिशन का जो कवर है वो अलग है, उसका प्राइस भी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन टॉपिक वगैरह ठीक है, मतलब सेम ही रहता है, उसको और एडिट करके दिया रहता है, तो वो भी ले सकते हैं। और एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई मिस्टेक उस्टेक नहीं है, तो ये वाला भी आप प्रीफर कर सकते हैं आप, बहुत ही बेस्ट बुक है। ओपी गाबा का है, लैंग्वेज बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी 7th एडिशन। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, जैसा कि प्राइस देखेंगे आप यहाँ पर, ये है आपका फ्लिपकार्ट में आपको दे रहा है कितने में, 380 में दे रहा है। मैं आपको ये बुक को स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ, आप खुद से जाकर ले सकते हैं, क्योंकि मैं लिंक वगैरह भी नहीं दी हूँ इसका, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट में आप जाकर सर्च कर लें, या अमेजोन में सर्च कर लें, या नॉर्मल शॉप से भी आप ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आपकी जो बुक का जो प्राइस है वो 380 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, बीच का है, बहुत कम भी नहीं बोल सकते कि बहुत कम है प्राइस, लेकिन यहाँ पर बीच का थोड़ा सा तो पैसा आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 380 में ये वाला बुक मिलेगा। ये बुक है कैसा, इसका कंटेंट कैसा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि जब तक आप कंटेंट नहीं देखेंगे आपको बिलीव नहीं होगा कि आपका बुक का जो बुक जो है वो सिलेबस को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बुक का आप देख सकते हैं कंटेंट, ये देखिए, ये पर्सनली मेरे पास भी है ये वाला बुक। ओके, तो मैं इसको बहुत दिन से देख रही थी, इसमें है कंसेप्ट आपका या नहीं है, तो है कंसेप्ट है और अच्छे से लिखा भी हुआ है, तो इस बुक के जरिए आप करेंगे तो मार्क्स भी अच्छा हो जाएगा, अच्छा से आएगा। और अदर देख सकते हैं क्या है, नेचर्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दिया गया है,
तो यहाँ पर आपका है नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये सब आपका सिलेबस का अकॉर्डिंग नहीं, मतलब सिलेबस में नहीं है आपका ये वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आइडियोलॉजी ऑफ सेट ऑफ आइडियाज़, लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म है, फासिज्म है, अनार्किज्म है, फेमिनिज्म है। ओके, तो इस एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे। ये कंटेंट आप देख सकते हैं अच्छे से, आप अपना मैच भी कर सकते हैं, आप अपने जो सिलेबस उससे मैच कर ले और देख लें। वैसे तो मैं देखी हूँ तो यहाँ पे 90% मैच कर रहा है यहाँ पर। तो आप ये वाला बुक देखिए, आपको क्या करना है, एक बुक ले लीजिए ये वाला, ठीक है। 380 प्राइस दिखा रहा है, ये थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है, 400 तक जाएगा हाईएस्ट। ओके, 400 तक हाईएस्ट जाएगा। तो ये वाला बुक एक ले लें, और साथ ही साथ जो एक दो नोट्स अगर नहीं मिलेगा तो वो जाकर आप ले लेंगे लाइब्रेरी से, या अगर आप पूरा ही चाहते हैं कि नहीं लाइब्रेरी से जाकर आप निकाल सकते हैं, आपके पास उसमें टाइम लगेगा तो वहाँ पे जाए और जीरोक्स करा ले आप 1 बाय 1 करके। 2-3 बुक में सर्च करें, देखिए अच्छा कौन सा बुक में अच्छे से दिया हुआ है वो करवा लें। अच्छे से मैं बार बार बोल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं बोलने का मतलब ये है कि सॉवरेंटी, मान लीजिए कोई कंसेप्ट यहाँ पे सॉवरेंटी है, तो बस आप ये ख्याल रखिए कि सॉवरेंटी का जो कंसेप्ट है टू द पॉइंट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है उस बुक में। ओवरऑल आप देखिए कि पॉइंट वाइज दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, पॉइंट वाइज नहीं दिया हुआ है तो आप मत करिए वो वाला, ठीक है। 2-3 बुक चेक करिए, अगर मान लीजिए कि 2-3 बुक चेक करने के बाद भी लगा नहीं कहीं भी पॉइंट वाइज नहीं दिया हुआ है, सब में सिर्फ थ्रोली ऐसे ही लिखा हुआ है, तब तो आपको कोई भी एक लेना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए कि पॉइंट वाइज वाला खोजिए कि पॉइंट वाइज लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपको याद भी रहता है और मार्क्स भी ज़्यादा मिलता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप लिख कर देखिएगा, एक आप क्या करिएगा पॉइंट वाइज लिखिएगा और एक नॉर्मली लिखिएगा, देखिएगा किसमें मार्क्स आपको ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉइंट वाइज है तो कुछ भी यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, याद होना चाहिए आपको। अच्छा, और कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों की 9th एडिशन वाला जो बुक है उसको लेकर कि क्या अलग बुक है, नहीं दोनों सेम ही है। देख लीजिए, ये एडिशन सिर्फ 9th है, ओके, वो 7th था, ये 9th है। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, अगर किसी के पास ये बुक है, कोई बुक ले भी लिए हैं तो हाँ ये बुक सेम ही बुक है, अच्छा बुक है, दोनों ही सेम बुक है, बस एडिशन में ही डिफरेंस है। यहाँ पे 9th एडिशन है, वो वाला 7th एडिशन है। और 9th एडिशंस का जो प्राइस है वो आपका 310 दिखा रहा है। कहाँ शो कर रहा है, ये अमेजोन में शो कर रहा है, ओके। और शायद डिलीवरी चार्ज वगैरह लेकर थोड़ा सा ज़्यादा आपको पड़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो तो इस चैनल को क्या करें, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाऊं और आप लोगों को हेल्प करूं, ओके। देखिए, लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट अभी भी रह गया है तो कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, ये क्या है माइनर, कैसे है, कौन सा बुक से कवर करें। सबका एक एक का कमेंट का आंसर देना पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बोली भी हूँ कि वो क्या करे, जेरोक्स वाला ले ले, जेरोक्स करा ले, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन मैं सोची कि आप लोगों को सभी को आंसर देना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना दी हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको मिलता रहेगा जो आपका माइनर वाला सिलेबस है, उसको मैं आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मैं लाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका एक टॉपिक आ चुका है और दूसरा टॉपिक भी आ जाएगा। तो इस तरीके से डे बाय डे आपका आता रहेगा, आपको देखने को मिलेगा माइनर से रिलेटेड। तो वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद आप नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से नोट्स समझ में आ जाएगा, ओके। जो मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ उसको भी अगर आप लिख लेते हैं एग्जाम में जाकर, थोड़ा सा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिवाइज वगैरह करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि एक और वीडियो देखा समझ में आ गया, समझ में तो आ जाएगा लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। तो उसको ऐसा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और आपको कौन सा बुक लेना है वो भी क्लियर हो गया होगा। या तो बुक ले ले आप, लास्ट में मैं बोलूँगी कि आप बुक ले ले। एक बुक लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा वगैरह का तो बुक ही ले ले। एक बुक लेना ठीक है, अच्छी बात है। एक बुक आपके पास रहेगा तो आप उसको अपना बेस बना ले, मतलब कि उससे सारे टॉपिक करें, 90% परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम टॉपिक वहाँ से कर ले, और कुछ एक दो टॉपिक बच जा रहा है तो दूसरी जगह से कर ले। तो मैं बोलूँगी कि आप बुक ले लें, अगर बुक, क्योंकि ये बुक अच्छा है, क्योंकि ये बुक में आपको 90% मिल जा रहा है और सब बुक में नहीं मिलता। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप बुक नहीं ले, क्योंकि आप जेरोक्स करा ले। बुक लेंगे तो क्या होगा, आपको एक बुक से कवर नहीं होगा। एक बुक में मान लीजिए कोई ऐसा बुक है, अब उसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ 50% मैच हो रहा है, फिर 50% मैच हो रहा है तो फिर आपका और दूसरे बुक लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं उस टाइम बोलती हूँ कि आप क्या करें, जेरोक्स पे ज़्यादा मैं आपको फोकस करती हूँ कि जेरोक्स ही करा लें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि एक बुक ले ले तो ज़्यादा अच्छा है,
और जिसे प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, जाए मैं जैसे बोली हूँ जेरोक्स करा लेने के लिए लाइब्रेरी से लेकर बुक, तो वहाँ से करा ले। या तो अगर वो भी नहीं सुविधा है तो आप क्या करें, PDF डाउनलोड करें, लेकिन वो बुक का PDF होना चाहिए। और अगर कहीं से भी इंटरनेट से जो भी ऐसा नहीं कोई भी साइट से उठाकर कुछ भी लिख दे रहे हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो वो सब मत लिखिएगा। इसी तरीके से आप लर्न करते रहें और साथ ही साथ अपने सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश करें। और आई होप कि आपका जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा आएगा, क्योंकि देखिए मेहनत जो भी करता है उसका तो रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। कुछ प्रॉब्लम में भी फंस गए हैं तो कैसे कवर करें, क्या चीज़ आप लेफ्ट कर सकते हैं, कौन टॉपिक को, वो भी मैं लाऊंगी आपके एग्ज़ाम के टाइम में। एग्ज़ाम का जब लास्ट हो जाएगा तो जब कुछ दिन बचा रहेगा तो मैं वीडियो लाऊंगी। आई होप कि वो भी आपको हेल्प करेगा।